देखो तुमने ऐसी वीडियोस पहले ही देख ली होंगी टॉप एनिमेज इन 2023, लेकिन ये वीडियो उन सब से डिफरेंट है और मेरी लिस्ट लंबी भी है और इसमें डिजर्विंग एनिमेज भी हैं। तो आज हम बात करेंगे उन एनिमेज के बारे में जिन्होंने अपना बैच देकर इस साल को अपना बना लिया। इस लिस्ट में कुछ नए एनिमेज हैं जिन्होंने इसी साल अपनी पहचान बनाई है और कुछ पुराने एनिमेज जिनके कमाल के सीजन से इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और जो भी नए एनिमे व्यूअर्स हैं उन्हें ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हें बिना स्पॉइलर के कई सारे गजब के एनिमेज के बारे में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। साते टॉप एनिमेज विच रूल्ड एट 2023। हेल्स पैराडाइज। तो मापा ने एक और नया एनिमे एनिमेट करना स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता इन लोगों के पास इतना गूदा आता कहां से, लेकिन इन्होंने इसमें बेहतरीन काम करा है। इस एनिमे की स्टोरी एंशिएंट जापान के वक्त की है जहां कुछ क्रिमिनल्स को एक ऐसे आइलैंड पर भेजा गया है जो कि हेल से भी बदतर है और जहां सरवाइव करना बहुत ही कठिन है। इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है जो कि तुम्हें इसे देखने के लिए मजबूर करेगा और अगर तुम्हें खून खराबा पसंद है तो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है। जुजुत्सु काइसन सीजन 2। तो देखो जुजुत्सु काइसन की सीजन 2 में 2 आर्क कवर हुई थी। पहली हिडन इन्वेंट्री आर्क जिसमें 5 एपिसोड्स थे और दूसरी शिबुया आर्क जिसमें 18 एपिसोड्स थे। अब एक्शन की बात करोगे तो दे फकिंग रूल्ड इट। इससे ज्यादा खून खराबा इस साल मुझे नहीं लगता किसी ने किया है। इवन इसकी ओपनिंग भी गजब की है और इसके साथ इसने हमें सब कुछ एक्सपीरियंस कराया। हमें बार बार शॉक और ट्विस्ट दिए, सैड करवाया, गुस्सा दिलवाया, कमीनापन दिखाया और यहाँ तक कि रुलाया भी। इसने सब कुछ किया जिसके लिए ये एनिमे ऑफ द ईयर आराम से ले जाता। लेकिन जो एक छोटा सा पॉइंट इन्होंने मिस कर दिया और जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो थे इसके एनिमेशन। जो बीच में सुकुना की फाइट में थोड़ी गड़बड़ हुई ये थोड़ी चुभने वाली है, बाकी और सब कुछ परफेक्ट था। जुंजी ईतो मैनिएक। तो जुंजी ईतो के कलेक्शन में से उनकी कुछ बेस्ट स्टोरीज को निकालकर उन्हें एनिमे में एडेप्शन दी गई है और उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है इसी साल, जिसमें 12 एपिसोड हैं, यानी कि 12 डिफरेंट स्टोरीज। सारी की सारी डार्क और हॉरर हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज तो हद से ज्यादा अजीब हैं। लेकिन जिस तरह से इस सीरीज में इन्होंने एनिमेशन, स्टोरी और म्यूजिक पे काम करके इसे इतना परफेक्ट बना दिया ये तो मैं खुद डार्कनेस फील होगी। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन। इस साल एक ऐसा एनिमे एंड हुआ जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। आगे ये कई सारे एनिमेस के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और इसे खत्म करने का सौभाग्य माप्पा को मिला। और जब तुम्हारे पास ऐसा एनिमे आए जो इतना पॉपुलर हो, जिसकी ग्रेटनेस आसमान छू रही हो और इतने टाइम के बाद वो एंड हो रहा हो, तो फैंस तुमसे बहुत एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं और वो प्रेशर को हैंडल करते हुए जो इसे फिनिश माप्पा ने दी है वो शायद ही कोई और दे पाता। चाहे वो एनिमेशन हो, म्यूजिक हो, वॉइस एक्टिंग हो, सब ने अपना बेस्ट दिया है। यहाँ तक कि जो हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स थे वो अभी तक लोगों को सोच में डाल देते हैं। विलेन सागा सीजन 2। ये एनिमे लोगों को पसंद है इसके हिस्टोरिकल थीम, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और इंटेंस फाइट सीक्वेंस के लिए। ज्यादातर फैंस इसके हिस्टोरिकल इवेंट की तारीफ करते हैं क्योंकि वो सारे रियल इवेंट्स पर बेस्ड हैं। इसमें तुम्हारा कई सारी चीजों से मिलाप होगा जैसे कि रिवेंज, लॉयल्टी, बिट्रेल और नेचर ऑफ वॉर। और ये देखने में तो और भी मजा आता है कि कैसे एक छोटे से डिसीजन से पूरी कहानी ही घूम जाती है। द एमिनेंस इन शैडो। तुम में से बहुतों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि पहला ये बहुत अंडररेटेड है और दूसरा ये इसी साल आया है। पर मैं कहना चाहूंगा कि ये एनिमे एक नया रेवोल्यूशन लाया है इसेकाई एनिमेज के लिए। मैंने बहुत सारे इसेकाई एनिमेज नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी देखे हैं ये उनमें से बेस्ट है। इसका प्लॉट, कैरेक्टर, स्टोरी, एनिमेशन, म्यूजिक, यहाँ तक कि इसके साउंड इफेक्ट भी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और हाँ, आई एम एटॉमिक्स वाली लाइन ईयरफोन लगा के सुनना अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। प्लूटो। मैं पहले ही बता दूं कि इस एनिमे के राइटर लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट
नाओकी उरासावा हैं, जिन्होंने मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी जैसी डार्क मांगा लिखी है। इस एनिमे की कहानी फ्यूचरिस्टिक है, जो हमारा मेन कैरेक्टर एक डिटेक्टिव है और एक केस पर काम कर रहा है, लेकिन इस केस को सॉल्व करते करते कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिसे देख तुम हिल जाओगे। तुम्हें पता ही है कि नाओकी उरासावा की मिस्ट्रीज कितनी खतरनाक होती हैं। स्टोरी के हर मोड़ पे तुम्हारा दिल धक धक करेगा, इतने इंटेंस सीन्स हैं। इसकी मांगा के 8 वॉल्यूम्स हैं और इसके एनिमे के एपिसोड्स भी 8 ही हैं। हर एपिसोड एक वॉल्यूम को कवर कर रहा है, इसीलिए इसका हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। अगर तुम्हें कोई थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी सीरीज देखनी है तो अभी इससे बेहतर कुछ नहीं है। वन पीस। तुम सोच रहे होगे कि मैंने वन पीस को इसमें क्यों ऐड करा है। वो तो पहले से ही लेजेंड बना हुआ है, तो वो इसीलिए क्योंकि इस साल वानो आर्क अपने पीक पे थी। चाहे तुम बात कर लो सांजी वर्सेस क्वीन की या जोरो वर्सेस किंग की, हमें अलग ही लेवल के एनिमेशन देखने को मिले। और गियर 5 ने तो इंटरनेट ही ब्रेक कर दिया। इवन 4 साल से जो वानो आर्क चल रही थी वो भी इसी साल खत्म हुई। हर जगह बस इसी के चर्चे थे। हेवनली डिल्यूजन। ये भी एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन एनिमे है जिसमें दुनिया तबाही के दौर से गुजर रही है। शुरू में तुम्हें इसकी स्टोरी काफी सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी ये तुम्हें चौंकाना शुरू कर देगा। कुछ सीन्स काफी ब्रूटल हैं, देखे भी नहीं जाते, और कुछ सीन्स तो इतने इमोशनल हैं कि आंसू रुक नहीं पाते। इसमें ये तुम्हें लाइफ की चीजों के बारे में भी काफी कुछ एक्सपीरियंस कराएगा। ब्लू लॉक। अगर तुम फुटबॉल देखते हो या फिर तुम्हें कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे ट्राई करना चाहिए। स्पोर्ट्स एनिमे में खासियत होती है कि इनके गेम के बीच में इतने इंटेंस सीन्स होते हैं कि तुम उन सीन्स में खो जाओगे, इतना कि तुम्हें उनका प्रेशर और उन सीन्स की इंटेंसिटी खुद फील होगी। और इस एनिमे ने ये स्पोर्ट्स एनिमे का ऑरा एक अलग ही लेवल पर दिखाया। ब्लीच 1000 Years ब्लड वॉर। देखो मानो या ना मानो, लेकिन ब्लीच हमेशा से काफी अंडररेटेड एनिमे रहा है, क्योंकि इसके राइवल्स भी तो नारुतो और वन पीस हैं, लेकिन उसके बावजूद इसने बिग 3 में अपनी जगह बना रखी है। तो मतलब कुछ तो बात होगी इसमें। और कभी कभी कुछ चीजों में ये वन पीस और नारुतो से भी बेटर है। बट हाँ, कुछ गड़बड़ों की वजह से ये 10 साल तक एड नहीं हुआ था, लेकिन अब जो इन्होंने वापसी ली है, ऐसा कमबैक शायद ही कोई कर पाता। एनिमेशन तो टूटता है भाई, और एक्शन तो खतरनाक होना ही है, आखिर उसके लिए ही तो ये जाने जाते हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स आइज एंड सोस के आधी ऑडियंस तो इसी की वजह से आ रही है। ओशिनोको। ये एनिमे दूसरे एनिमे से काफी अलग है क्योंकि इसका जॉनरा है ड्रामा, लेकिन इसका प्लॉट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है जो व्यूअर्स को इसे देखने के लिए मजबूर करता है। इसमें पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट भी है जो इसकी स्टोरी को और घुमाता है, और इसमें कुछ हिला देने वाले हादसे होंगे जिसकी वजह से इसमें मिस्ट्रीज का भंडार खुल जाएगा। और इसकी स्टोरी में तुम्हें एक्टर्स, पॉप आइडल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का असली चेहरा दिखेगा। डीमन स्लेयर सीजन 3। यूफोटेबल ने जो वादा किया था वो उस पे खड़े उतरे हैं। सीजन 3 के एनिमेशन फ्लॉलेस थे, तुम सिंगल मिस्टेक भी ढूंढ नहीं सकते। इस सीजन की स्टोरी अच्छी थी, 2 अपर मून्स थे, 2 आशिरास थे, एक्शन भी काफी खतरनाक था, और हमें किंग ऑफ डीमन मुजान की ओरिजिन भी दिखाई गई, और इसीलिए ये इस लिस्ट में रहना डिजर्व करता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं सीजन 2 से कंपेयर करूं तो सीजन 3 ओके था, क्योंकि यार एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क इज अ पीक ऑफ डीमन स्लेयर। जब तक इन्फिनिटी कासल आर्क नहीं आती, टेनगन और उजुई की लड़ाई पीक भाई, और गितारो की बैक स्टोरी वो तो अलग ही हिट करती है। तो यही थे मेरे ओपिनियन में टॉप एनिमे ऑफ 2023। बाकी अगर कोई एनिमे मैंने मिस किया हो तो कमेंट में बताना। ये वीडियो अपने ओटाकू दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए बस करते हैं, अब सीधा अगले साल मिलेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एंड अरिगातो।